हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देती हूँ और मशीन में डाल दिए थे मैंने सुबह ही कपड़े, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है आजकल ना, ठंड के दिन है तो लाइट एकदम चली जा रही है, तो इस वजह से मैंने कपड़े आज सुबह ही डाल दिए थे। और अयांश भी उठ गया है, देखो। अयांश मत करो, कैप क्यों उतारी आपने? हेलो कर दो, हेलो से हेलो। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ अभी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी सूजी के उत्तपम। तो दही लेके आए थे कल, 1 किलो दही लेके आए थे। आजकल घर में ना दही जम नहीं पा रही है, तो बहुत टाइम लग जाता है जमने में, तो मैंने मार्केट से ही मंगा दी थी दही। मार्केट से मंगा दी थी मैंने दही। तो मार्केट की दही ना अच्छी होती है। तो ठंडा हो रहा था ना बाहर, तो मैंने शॉल ओढ़ लिया था, काफ़ी ठंडा सा लग रहा था मुझे। तो मैंने नाश्ते का रोज़ रोज़ का झंझट हो जाता है कि सोचते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं, कोई नई चीज़। तो बच्चे भी बोलते हैं, आजकल बच्चे घर में हैं, बच्चों के विंटर वेकेशंस जो चल रहे हैं, तो बच्चे बोलते हैं मम्मा कोई स्पेशल बनाओ ना। आजकल हम घर में हैं तो मन करता है, बच्चे घर में होते हैं तो अच्छा, मतलब थोड़ा सा फ्रेश और गर्म बच्चों को खिलाएं, नहीं तो स्कूल के लिए भी ठंडा ही हो जाता है। टिफ़िन लंच बॉक्स जो हम रखते हैं आजकल ठंड के दिनों में, चाहे कैसे भी रखें हम लोग, फिर भी खाना पीना जो होता है वो ठंडा ही हो जाता है। तो फिर उत्तपम के लिए ना मैंने सब्जी छील के रख दी थी, गाजर और हरी प्याज चॉप, मतलब चॉप नहीं कर रखी मैंने अभी, मतलब कट करके दो दो टुकड़े करके रख दिया था मैंने, क्योंकि ना इस पानी धो धा के रख दिया था मैंने। थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और तब तक सूजी भी भीग जाएगी। तो सूजी मैंने भिगाने के लिए डाल दी थी और उसको कवर कर दिया है मैंने। और तब तक मैं काट लेती हूँ सब्जियाँ। और मुझे बनानी थी चटनी भी। चटनी बनाने से पहले मैं ना टमाटर को पीस के सूजी में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मिक्स करके ना उसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। और बच्चे ना खाते नहीं, फिर बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं तो खाते नहीं। वो टमाटर हो गया और गाजर के टुकड़े हो गए, अलग अलग करके निकाल के रख देते हैं। तो मैं गाजर को कर लूँगी कद्दूकस, और टमाटर जो है वो मैंने पीस दिया है, मिक्स करके डाल दूँगी सूजी में, तो अच्छे से पक जाएंगे वो और बच्चे भी खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलता है क्या डाला है करके। तो फिलहाल मैं इसे चॉप कर देती हूँ, मतलब इसे कद्दूकस कर देती हूँ गाजर। और उसके बाद फिर मुझे काटनी है हरी प्याज और फिर मुझे बनानी है चटनी। तो पहले फिलहाल मैं इसी को डाल देती हूँ उसमें। तो लगभग गाजर चॉप कर दी थी और अब काट देती हूँ मैं हरी प्याज, गाजर और टमाटर। बस यही डालूंगी मैं, मटर नहीं डालूंगी मैं। मटर से ना मुझे ऐसा लगता है कि उत्तपम जो मैं बनाती हूँ ना वो मेरे फट जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ मटर। मैंने पहले 1-2 बार डाला तो अच्छे नहीं बन पाए मुझसे, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया मटर डालना। तो बस यही डालती हूँ मैं। हरी प्याज ना अच्छी होती है तो हरी प्याज ले ही लेती हूँ मैं। सब्जी वाले आते हैं तो मैं ले लेती हूँ हरी प्याज। हरी प्याज तो हर किसी में भी डाल दो, सब्जी में अच्छी लगती है। पास्ता वास्ता मैगी वैगी में भी डाल देती हूँ मैं, बहुत टेस्टी हो जाता है उससे, टेस्ट बढ़ जाता है इससे, मुझे ऐसा लगता है। आजकल मौसम ठंडा है और गर्मा गर्म नाश्ता बनाओ, बच्चों को नाश्ता गर्मा गर्म खिलाओ तो अच्छा लगता है। तो कभी कुछ बना ही लेती हूँ मैं आजकल, क्योंकि बच्चे आजकल घर में हैं तो अच्छा भी लगता है। फिर स्कूल चले जाएंगे, फिर ऐसे ही हो जाता है, रोटी सब्जी पराठे बस यही सब रखे जाते हैं फिर, क्योंकि आजकल ठंडा है ना। ठंड में मैं ज़्यादातर पराठा सब्जी ही रखती हूँ बच्चों के लिए स्कूल के लिए, क्योंकि मैगी पास्ता ये चीज़ें तो अलाउड भी नहीं है। और कभी जैसे सैटरडे वगैरह या फ्राइडे वगैरह को रख भी दो तो ये ना चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठी सी हो जाती है, तो मैं नहीं रखती हूँ इसे। इससे तो अच्छा पराठा रख लो तो बच्चे खा लेते हैं। और तो फिर फ़िलहाल मैं यही बना रही हूँ उत्तपम, बच्चे पसंद करते हैं और मैं बनाते रहूँगी, गर्मा गर्म बच्चों को देते रहूँगी। इसे गरम गरम ही खाओ तब अच्छा लगता है। आजकल ठंडा है ना, एकदम रखते ही खाना जैसे प्लेट में रखो वैसे ही खाना ठंडा हो जा रहा है। तो मैं बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि फटाफट जब मैं खाना लगाती हूँ, नाश्ता लगाती हूँ, तो फटाफट आ जाया करो। ये बच्चे ना बहुत परेशान कर देते हैं, मानते कहाँ हैं बच्चे, खेलने लग जाएंगे, कभी अपना स्कूल का होमवर्क करेंगे, तो फिर ऐसी फिर यही है बच्चों का, मानते कहाँ हैं बच्चे। तो हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाई थी ना, तो उन्होंने चाय नहीं पी। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ नाश्ता करूँगा अभी, वो नाश्ते के टाइम पे चाय नहीं पीते हैं। तो उनके लिए जो चाय बनाई थी वो मैं पी रही हूँ फ़िलहाल। चलो कोई नहीं पी रहे हैं तो वैसे भी ठंडा हो रहा है, मैं ठंडा हो रहा था तो उनके लिए जो चाय बनाई थी वो मैंने ही पी ली। वो
कभी कभी बोलते हैं चाय पीने के लिए, वैसे वो जब नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तब चाय वाय नहीं पीते, खाने के टाइम पे चाय मना कर देते हैं वो। तो साथ साथ में ना मैं सोच रही थी कि मैं दाल भी बीन देती हूँ, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छे से पकाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है फिर। तो मैं दाल बीन रही थी, मैंने दाल में देखा इतना सारा कूड़ा था उसमें, और काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे। मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी दाल बीन लूँगी, पर जल्दी जल्दी कहाँ से होता, इतना टाइम लग रहा था ना इसमें। पहले जो हम दाल लेके आए थे, गहत की दाल है, मतलब हमारे कुमाऊँ में इसे गहत बोलते हैं, वैसे शायद यहाँ पर इसे कुल्थ बोलते हैं। तो ये कुल्थ की जो दाल है ना, वो मैंने बीन दी थी, पर बीन के मैंने भिगाने के लिए डाल दी थी, पर मुझे इतना टाइम लगा था ना इसको बीनने में, बहुत ही मतलब कूड़ा इतना था ना इसमें। जब हम पहले ये वाली दाल लेके आए थे तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार की दाल इतनी बेकार थी ये। मतलब दाल खाने में तो बहुत टेस्टी है, पर इसमें ना जो एक्स्ट्रा जो मिलावट है ना, वो बहुत ख़राब है। तो इतने में दूध भी आ गया था, पहले मैं दूध रख देती हूँ, दूध भी टाइम पे गर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर दूध ना ऐसा होता है कि हम लोग रख देते हैं जीरो में और पकते रहता है फिर, तो बहुत देर हो जाती है पकते पकते। आयांश को भी दूध पिलाना है फिर, तो मैं फटाफट इसे दूध गर्म हो जाएगा तो मैं टाइम पे भी बंद भी कर दूंगी गैस। तो चाय बनाने के लिए सोच रही थी मैं, चाय की पत्ती ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने नीचे से ना दूसरा पैकेट निकाला। ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, देखते हैं हम, रेड लेबल है ये। वैसे हम ताजमहल पीते हैं ज़्यादातर, तो रेड लेबल पे चाय भी अच्छी है। देखते हैं फिर इसका टेस्ट कैसा होता है। तो चाय ख़त्म हो गई थी, तो चाय की पत्ती मैंने डब्बे में रख दी है और बाकी मैंने नीचे डाल दी है। तो मम्मी और डैडी के लिए बना रही हूँ मैं चाय। मैं सोच रही थी अपने लिए भी बनाऊँगी, पर मैंने हस्बैंड की जो चाय थी वो पी ली थी, तो फिलहाल मैं इन दोनों के लिए बना रही हूँ चाय। और साथ में नाश्ता भी कर लेंगे, हम लोग सब नाश्ता कर लेंगे, बना के रख देती हूँ मैं, और मम्मी डैडी को दे देती हूँ, और बच्चों को भी करा देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। फिर मैंने जाना है छत पे कपड़े डालने के लिए, मशीन में डाले थे कपड़े, मेरे कपड़े भी हो गए हैं वहाँ से, उसमें से वॉशिंग मशीन की आवाज़ भी आ गई है। तो फटाफट नाश्ता करके फिर मैं जा रही हूँ छत पे। ऐसे में जा रहे थे कपड़े डालने के लिए, कपड़े हैं मैं घर पे। ये देखो आयांश, मम्मा मम्मा, हाँ आयांश क्या हुआ? डोर ओपन करो, मैं ओपन करो इसे, तो दरवाजा खोल के रखने से। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, धूप आ रखी है काफ़ी अच्छी। छत बहुत गंदी हो रही है यार, ये पेड़ से ना सारे पत्ते वत्ते जो है, सारे पत्ते गिर जा रहे हैं नीचे, तो पत्ते पत्ते हो रहे हैं पूरे। आयांश ये देखो, नो 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 पानी, चलो 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 उधर चलो। चलो यहाँ पर चलो आप। बहुत गंदी हो रही है यार छत पे, पूरे पेड़ है ना, ये सारे पत्ते जो इसके पत्ते हैं सारे गिर के छत पे ही आते हैं, तो हर दूसरे दिन छत इतनी गंदी हो जाती है। तो फिलहाल मैं कपड़े डाल देती हूँ यार, बहुत अभी धूप अच्छी आ रही है ना। तो नाश्ता करने के बाद ना मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। आज मैंने देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, कल के कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए थे जीने में, तो कल के कपड़े शायद सूख जाएंगे आज। धूप अच्छी हो रही है, सुबह से तो कोहरा लगा था, लेकिन अभी मौसम काफ़ी क्लियर हो चुका है और अच्छी धूप आ रखी है। आज मैं थोड़ा देर आयांश को भी धूप में रखूँगी, उसे उसका ना गला बंद हो रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम सा हो रहा है, मेरी भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। आज धूप बहुत प्यारी आ रखी है, नहीं तो आजकल धूप के तो दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि कोहरा लग जाता है, फिर पूरा दिन कोहरा रहता है और ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो कपड़े डाल देती हूँ फटाफट पहले, कि जो ये कपड़े भी थोड़ा सा निखर जाएंगे। छत से आने के बाद ना मैं फटाफट मैंने नहा लिया था, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कल से मलाई निकाल के रखी थी, मैंने मक्खन निकाल के उसका घी बनाना था, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका था। और कल रात को ही मैंने, पता है, फ्रिज से मलाई बाहर निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत ठंडी थी, तो ठंडी बन नहीं पाती है अच्छे से, उसको फेंटने में बहुत ताकत लगती है। तो ये ना अभी हल्की हो चुकी थी फ्रिज से निकाल के। तो मैं सोच रही थी, मैं सुबह, कल मैं रात को सोच रही थी कि मैं सुबह ही बनाऊंगी, पर सुबह मुझे ध्यान नहीं रहा। जब मैं नहा रही थी ना, तब मेरे को ध्यान आया कि मुझे, अरे मैंने तो मलाई भी निकाल के रखी थी, मुझे वो भी बनानी है। तो फटाफट मैं पहले सीधे आके किचन में पहले मैं मलाई बना रही हूँ, और फिर मुझे बनाना है दिन का
मैं मलाई बनाते वक्त सोच रही थी कि काश मेरे को पहले ध्यान आता तो मैं ना नाश्ता बनाते बनाते भी बना लेती इसे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है पकने में। इससे क्या होता है कि कपड़ों में ना थोड़ा सा छिटे विटे से पड़ जाते हैं मलाई बनाने में, तो इस वजह से नहाने से पहले ये काम हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि सारा गिर गुर जाता है ना मलाई, थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है, ये कपड़े वगैरह में भी गिर जाता है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है फिर। अब मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद बनाना है मुझे लंच। लंच के लिए दाल मैंने सुबह ही भिगा दी थी, तो दाल काफ़ी अच्छे से भीग चुकी होगी। ये देखो मक्खन बनने के लिए तैयार हो गया है, और थोड़ा देर और फेंटूंगी मैं, फिर ये पानी छोड़ देगा तो मक्खन अलग हो जाता है और इसका पानी जो है वो अलग हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। हाँ ये है कि बहुत मतलब अच्छा रहता है ये घर पे बना हुआ घी, अच्छा रहता है खाने के लिए ना, इसमें कोई मिलावट नहीं, शुद्ध घी हुआ है। तो दिया विया जलाने के लिए तो पतंजलि का घी ले आते हैं हम। तो घी बन चुका है। मक्खन निकालने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया था, तो पानी डाल के देखो मक्खन अलग हो गया और पानी अलग हो गया। मैं सोच रही हूँ ना कि इस जिसमें मैं मलाई बना रही हूँ ना, उस देग में बहुत ज़्यादा चिपक गया था मलाई, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी में रख दूँगी घी बनने के लिए, इसी डेग में चढ़ा दूँगी मैं घी मक्खन को। तो काफ़ी अच्छा बना था मक्खन, टाइट टाइट सा, और ये देखो बहुत टेस्टी सा लग रहा था। थोड़ा सा मैं अलग से निकाल दूँगी, इसे रोटी के साथ खाएंगे बच्चे। बच्चे पसंद करते हैं, निकू ना बहुत पसंद करती है मक्खन। तो इसे छान लेती हूँ मैं। डेग रख दिया था मैंने चूल्हे में, गैस में मतलब, और मक्खन थोड़ी सी निकाल लेती हूँ मैं रोटी में खाने के लिए। तो ये देखो उसी डेग में मैंने मक्खन डाल दिया है। बस थोड़ी देर में हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट करना। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगर अभी घी बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी घी बन के। और मैं कर देती हूँ यहाँ पर किचन साफ़, क्योंकि सारा मक्खन वक्खन जो है वो गिर गया था। ये देखो घी बन के तैयार हो चुका है, शुद्ध देसी घी, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी भी बना होगा मुझे ऐसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।